हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगेश टेक कोड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाब्रिक्स प्रैक्टिकल सीरीज, जहां हम स्टेप बाय स्टेप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और आज का ये वीडियो है, ये हमारा फर्स्ट बिगिनर प्रोजेक्ट है, जिसमें हम CSV फाइल लेंगे, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे और फिर डेल्टा टेबल में स्टोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट टास्क है डेटा अपलोड इन यूनिटी कैटलॉग। तो सबसे पहले हम अपनी CSV फाइल अपलोड करेंगे। ये CSV फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये जो CSV फाइल है, इसे हम पहले अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने के लिए हम जाएंगे कैटलॉग सेक्शन में। तो एक बार आपने लॉगिन कर लिया, तो ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो मेनू दिखा रहा है, साइड बार मेनू। तो यहाँ पे ये जो कैटलॉग सेक्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे। इसको अपलोड करने के लिए कैटलॉग पे क्लिक करते हैं। कैटलॉग के अंदर हम वर्कस्पेस को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वर्कस्पेस दिया हुआ है, वर्कस्पेस को सिलेक्ट करते हैं। इनकेस अगर हमारे पास वर्कस्पेस नहीं है तो हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम स्कीमा चूज करेंगे। देखिए वर्कस्पेस के अंदर ये स्कीमा लिखा हुआ है डिफॉल्ट, तो हम इस डिफॉल्ट स्कीमा को यूज करेंगे। तो इसके लिए डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं और फिर तो हमने ये अभी डिफॉल्ट स्कीमा सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि इस स्कीमा के अंदर ऑलरेडी एक टेबल है, बिग मार्ट सेल्स। तो ये जैसे बिग मार्ट सेल्स एक सैंपल टेबल इन्होंने दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक नया टेबल बनाएंगे। तो हमारी जो CSV फाइल है, इसको अपलोड करेंगे और यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो, अब हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ राइट साइड में जो क्रिएट बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं। तो क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और टेबल सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमें फाइल अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो अभी हमें अपनी जो CSV फाइल है, उसे यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद देखिए, यहाँ पे ऐसे अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे जो क्रिएट बटन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ताकि हमारा ये जो फाइल है, इसका एक टेबल बन जाए। देखो, अब आप देख पा रहे हो कि हमारा सेल्स डेटा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अभी सेकेंड स्टेप आती है नोटबुक क्रिएशन। हमने पहले एक CSV फाइल लिया और उसको एक टेबल में कन्वर्ट करके रख दिया। अभी हम क्या करेंगे, एक नोटबुक क्रिएट करेंगे और इस नोटबुक से हम उस टेबल को रीड करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं वो करेंगे और फिर हमारा जो एंड रिजल्ट रहेगा, डेटा रहेगा, उसको एक डेल्टा टेबल में स्टोर करेंगे। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल है। तो देखिए, हमें अभी नोटबुक ओपन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ देखिए वर्कस्पेस पे क्लिक करना है। वर्कस्पेस में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट नोटबुक क्लिक करेंगे। तो इससे हमारा एक नोटबुक, नया नोटबुक बन जाएगा। इसको आप नाम दे सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये जो पहला सेल दिख रहा है, ये है मार्कडाउन सेल। तो आपको, अगर आपने नोटबुक में कभी काम किया है, तो एक कोड सेल होता है, एक मार्कडाउन सेल होता है। तो कोड सेल में हम कोड लिखते हैं, मार्कडाउन सेल में हम कोई भी मार्कडाउन लिखते हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट मार्कडाउन सेल है, तो हम इसमें ना प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे। टाइटल में इस तरह लिख रहा हूँ कि CSV डेटा फ्रेम क्लीन सेव डेल्टा टेबल। ठीक है, तो हम जो प्रोसेस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम उस टेबल को रीड करेंगे। तो अपना पहला टास्क होगा डेटा को रीड करना यूजिंग स्पार्क। तो इसके लिए मैं एक डेटा फ्रेम लिखता हूँ, DF इक्वल टू स्पार्क में टेबल रीड करने का तरीका ऐसा है कि स्पार्क्स डॉट टेबल लिखो और फिर उस टेबल का नाम लिखो। जैसे कि इस केस में है सेल्स अंडरस्कोर डेटा। और जब ये रीड करे, तो उस डेटा फ्रेम को हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा लिखते हैं हम डिस्प्ले DF। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हम स्पार्क डॉट टेबल फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो डायरेक्टली यूनिटी कैटलॉग में स्टोर टेबल को रीड करता है। और डिस्प्ले फंक्शन से हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हमने इस टेबल को रीड किया है, टेबल आपने देखा। अभी इसमें हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि क्या होता है, रियल वर्ल्ड डेटा में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ये अमाउंट कॉलम है, इसमें एक देखो वैल्यू नल है। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जब डेटा हमें मिलता है, तो इसमें बहुत सारे नल वैल्यूज आ सकते हैं या बहुत सारा कुछ, उसे डेटा को हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें डेटा क्लीन करना है। अभी हमारे पास यहाँ डेटा क्लीन करने के लिए हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे नल वैल्यू दिख रही है। तो हमें इस सारे नल वैल्यूज को हटाना है। तो इसके लिए हम एक नया सेल लिखेंगे अभी, रिमूविंग नल वैल्यूज। तो नल वैल्यू हम
कैसे निकालेंगे, अभी रिमूव करेंगे, किसी कॉलम पे ऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन है कॉल करके COL। तो उसके लिए मुझे एक स्पार्क कोड लिखना पड़ेगा, फ्रॉम pyspark.sql.functions import COL, और फिर def_clean करके एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे। उसमें हम फिल्टर करेंगे कॉलम अमाउंट इज नॉट नल। तो हमें जो नॉट नल है उतने ही रिकॉर्ड्स चाहिए। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ हम देख पाएंगे कि हमने ये फिल्टर लगा लिया जिससे सिर्फ वही रोज रहेंगी जहां अमाउंट नल नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है कि ऑर्डर डेट, जहां ये हमारा कॉलम है, तो डेट का कुछ कॉलम रहेगा तो उसमें डेट के फॉर्मेट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें ये यूनिफॉर्म फॉर्मेट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर डेट कॉलम को प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो फिक्स करेंगे डेट का फॉर्मेट। तो इसके लिए हमें लिखना है, अभी जैसे हमने कॉलम पे काम करना था तो हमने एक फंक्शन यूज किया था COL करके, तो इंपोर्ट COL किया था। तो यहाँ हम to_date वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो फ्रॉम pyspark.sql.functions import to_date। अब df clean को क्या करेंगे, df clean इज इक्वल टू हम विथ कॉलम करके ऑर्डर डेट देके, और उस ऑर्डर डेट का फॉर्मेट हम कैसे चाहिए उस तरह दे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और डिस्प्ले करेंगे df_clean। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नल वैल्यू था वो वाला रिकॉर्ड अभी यहाँ से हट जाएगा, और बाकी सारे जो नल वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उस डेटा फ्रेम को, उस रिकॉर्ड्स को हटा दिया जिसमें नल था, और क्लीन रिकॉर्ड हम लेके आए जिसमें सारे वैल्यूज प्रेजेंट है। कौन से कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में। हमने अमाउंट वाले कॉलम पे नॉन वैल्यू का फिल्टर लगा दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो नल वैल्यूज रिमूव हो चुकी है, डेट फॉर्मेट भी अभी करेक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट काम आता है हमारा, नेक्स्ट टास्क आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब जो भी बिजनेस लॉजिक्स हमें बताए गए हैं उन पे काम करना है। जैसे कि अभी एक बिजनेस लॉजिक आपको बता देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे हमें चाहिए टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। तो टोटल सेल्स बाय कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी से ग्रुप बाय करना है, और फिर जो अमाउंट है उसका सम हमें निकालना है। तो उसके लिए हम डेटा फ्रेम में स्पार्क कोड लिखेंगे, df_clean.groupByCategory एंड .sum of amount शो करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं कैटेगरी के बेसिस पर डेटा ग्रुप करने के लिए, और सम ऑफ अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल सेल्स निकालने के लिए। अब ये हमने टोटल सेल्स निकाल लिया। अभी इसको क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर देते हैं। तो बेटर प्रोसेसिंग के लिए हम इसको एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे, जैसे df_aggregate AGG इज इक्वल टू df_clean.groupByCategory .sum_amount। ये अभी हमने सारा सब कुछ df_AGG में इस डेटा फ्रेम में रख दिया। अभी हमें ये जो कॉलम, हमने जो सम ऑफ अमाउंट निकाली है देखिए, तो इसका कुछ कॉलम नेम नहीं है। हमें इस कॉलम को रीनेम करना है टोटल सेल्स नाम से। कुछ कॉलम रहेगा तो वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम को रीनेम करते हैं। अब हम कॉलम का नाम क्लीन करते हैं, जैसे टोटल सेल्स करके हम रीनेम करेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक फंक्शन है विथ कॉलम रीनेम्ड। तो विथ कॉलम रीनेम नाम का फंक्शन को यूज करके देखो हमने ये लिख दिया। अब इसको हम सेव करना चाहेंगे, ये हमने बना दिया है, टोटल सेल्स निकाल दिया है। तो अभी हमें इसको एक नए टेबल में, डेल्टा टेबल में स्टोर करना है। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट है इसमें मॉडर्न डेटा इंजीनियरिंग में। तो क्या करते हैं, देखो कैसे लिखना है हमें इसे, df_aggregate.write फॉर्मेट बता देना है इसका डेल्टा, मोड रहेगा ओवरराइट। तो आपको मोड पता होंगे, अपेंड होता है, ओवरराइट होता है जैसे, तो ओवरराइट से ये ओवरराइट कर देगा डेटा। ऑन डॉट सेव एज टेबल, हम टेबल का नाम देंगे। ठीक है, अभी हमने ये डेटा स्टोर कर दिया, तो इसको वेरीफाई करना जरूरी है कि ये डेटा हमारे टेबल में आया कि नहीं। तो हम कहते हैं डिस्प्ले, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे spark.table और टेबल का नाम। तो इससे हम, अब आप देख सकते हो कि हमारा फाइनल आउटपुट एक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड टेबल में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट डेटाब्रिक्स प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, जहां हमने CSV फाइल अपलोड की, डेटा को डेटा फ्रेम में रीड किया, नल वैल्यूज को क्लीन किया, डेट फॉर्मेट को फिक्स किया,
और एक बिजनेस KPI बनाया, जैसे टोटल सेल्स बाय कैटेगरी। आप ऐसे बहुत सारे KPIs अपने आप से बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया और फाइनली उसको हमने डेल्टा टेबल में स्टोर किया। तो ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो रियल वर्ल्ड डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइंस में यूज होता है। अगर आप डेटाब्रिक्स स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो या DP 750 सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।